नमस्कार दोस्तों, अपना चल रहा है कंपलसरी इंग्लिश का 12वीं क्लास का चैप्टर चल रहा है। मैं पहले आपको 2 चैप्टर करा चुका हूँ। आज अपना 3rd चैप्टर है, पोइम है, शेक्सपियर साहब की पोइम है। पोइम का नाम है सेवन एज ऑफ मैन, यानी क्या मतलब इसके अंदर मनुष्य की 7 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। क्योंकि देखो, आप जन्म लेते हो, बड़े होते हो, ठीक है, थोड़े और बड़े होते हो, ठीक है, थोड़े और बड़े होते हो, बुजुर्ग होते हो, ठीक है, यहाँ से चले जाते हो। इन एज को शेक्सपियर जो राइटर है, बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने क्या है 7 अवस्थाओं में बांटा है। क्या मतलब 7 अवस्था में अलग अलग बताइए भी। इंसान की 7 अवस्थाएं होती है, क्योंकि इंसान यहाँ पर आता है एक प्रकार से, वो क्या है आता है और खेलता है, 7 अवस्था में खेलता है और खेल कर वो क्या चला जाता है। तो उसने शेक्सपियर साहब ने अपनी पोइम 7 एज ऑफ द मैन के अंदर इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो अपने 7 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, जैसे कि आपको पता है विद्यार्थियों कि इसकी 7 अवस्थाएं हैं और हर साल बोर्ड में एक अवस्था पूछी जाती है। मतलब ये पोइम कम से कम 2 नंबर की है, हर साल आती है। कभी सेकंड एज हो जाती है, कभी 4th, कभी 6th, कभी 7th, कभी 1st। तो आपको क्या थोड़ा ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आपके मान लो ये 2 नंबर इस पोइम में क्या पक्के होने वाले हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पोइम आपकी है, पोइम का नाम है 7 एज ऑफ द मैन और इसके राइटर हैं जो पोइट कवि हैं, वो क्या है, इसके लेखक कौन है, तो कवि क्या है इसके, वो है शेक्सपियर, ठीक है, इंग्लिश के महान कवि। तो देखो, सबसे पहले अपनी पोइम की शुरुआत करते हैं। ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज। ऑल द वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है, संसार का। देखो वर्ल्ड क्या संसार, एक राइटर कह रहा है, कवि कह रहा है, इसके अंदर क्या है, पूरा संसार को क्या है, स्टेज है। स्टेज है रंगमंच। देखो पुराने जमाने में आपने देखा होगा, यानी आज से 50-60 साल पहले एक रंगमंच होता, वहाँ पर नाटक होते थे। क्योंकि पहले इतना एलईडी वगैरह नहीं थी, फोन नहीं थे, ठीक है, नेट नहीं था। तो पहले का रंगमंच पर व्यक्ति देख के, नाटक देख के अपना मनोरंजन करते थे, ठीक है। तो शेक्सपियर साहब कह रहे हैं, वो उसे बोलते हैं स्टेज, रंगमंच करने वाला। तो पता लग गया वो पुराने जमाने का ये मतलब स्टेज वर्ड आया, रंगमंच वर्ड आया। आज भी रंगमंच होते हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचलों में होते हैं। तो ऑल द वर्ल्ड स्टेज, किस शेक्सपियर साहब कह रहे हैं पूरा संसार क्या है, पूरा संसार क्या है, क्या रंगमंच है, पूरा संसार क्या है, रंगमंच है। ऑल द मैन एंड वीमन, मेरली होता मात्र या सिर्फ, प्लेयर, कि जितने भी संसार के अंदर महिलाएं हैं, पुरुष है या महिलाएं हैं, वो क्या है, सारे प्लेयर हैं। तो मतलब खिलाड़ी है, खेल खेलने वाले। क्या मतलब कि पूरा संसार क्या है, एक रंगमंच है, ठीक है। और संसार में रहने वाली महिला है चाहे पुरुष हो, वो क्या है, एक प्लेयर है, सिर्फ क्या है, खेल। मतलब अपने आते हैं, ठीक है, आते हैं, एक खेल खेलते हैं। मतलब दुनिया में अपने को एक खेल खेलना होता है, उसके बाद चले जाते हैं, ठीक है। मतलब अपने क्या एक प्रकार से खिलाड़ी हैं, संसार में आते हैं, संसार के रंगमंच है, अपने आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब खेल के अपने क्या है, संसार से अलविदा हो जाते हैं। इसके बारे में शेक्सपियर ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार वो क्या है, एक स्टेज है, क्या है, रंगमंच है। और संसार में रहने वाले चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ह्यूमन हो, वो क्या है, सिर्फ क्या है, खिलाड़ी हैं, एक क्या खेल खेलने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड इंटरेस्ट, वह जाते हैं और आते हैं। मतलब संसार में उनका प्रवेश होता है और वो यहाँ से क्या प्रस्थान कर जाते हैं, प्रवेश होता है और यहाँ से वो क्या प्रस्थान कर जाते हैं। मतलब संसार में जो महिला पुरुष है वो आते हैं, उनका प्रवेश होता है, उसके बाद प्रस्थान में वो चले जाते हैं, मतलब खेल खेलने चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट, जो भी कोई व्यक्ति होता है, चाहे पुरुष महिला हो, ठीक है, जो भी व्यक्ति, वन मैन कोई मर्जी पुरुष महिला हो, क्या है, ए वन मैन इन हिज टाइम प्ले, समय के अंदर क्या प्ले मैनी रोल, मैनी पार्ट, तो क्या अनेक प्रकार के क्या पार्ट अदा करता है, अपनी लाइफ के अनेक प्रकार के पार्ट अदा करता है। हिज एक्ट, उसके कार्य को बीइंग 7 एजेस, 7 अवस्था में बांटा गया है। कहने का तात्पर्य है, शेक्सपियर साहब कह रहे हैं कि ये पूरा जो संसार है, पूरा वर्ल्ड है, वो एक क्या रंगमंच है। पूरा वर्ल्ड क्या है, पूरा वर्ल्ड क्या है, रंगमंच है। और जो पुरुष है या महिला है, वो क्या है, सिर्फ क्या खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो जहाँ पर जो खेल खेलते हैं, जो खेल खेलते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को 7 अवस्था में बांटा गया। कितने बांटा गया, 7 एजेस, 7 अवस्थाएं हैं। 7 मतलब 7 अवस्थाएं, 7 मतलब क्या है, इसकी क्या है, 7 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। भी जो भी महिला पुरुष आते हैं, संसार में खेल खेलते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। लेकिन वो जाने से पहले 7 अवस्थाएं पूरी करते हैं। अगर मान लो एक मनुष्य है, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक अपना पूरा लाइफ टाइम व्यतीत करता है, मतलब एक कारण उसकी मृत्यु नहीं होती,
तो इस संसार में 7 प्रकार की उसकी अवस्थाओं से गुजरना होता है। मान लो एक अकाल मृत्यु हो गई तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर मान लो उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई, वो बूढ़ा होकर अपनी एज पर ही मरता है, तो उसको इस संसार के अंदर क्या 7 एज को 7 अवस्थाओं का फेस से सामना करना पड़ता है। वो 7 अवस्था कौन सी है वो आपको बताते हैं। ठीक है, शेक्सपियर ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। एट फर्स्ट प्रथम अवस्था क्या होती है, देखो एट फर्स्ट बहुत सुंदर वर्णन है शेक्सपियर साहब ने, बहुत ही अच्छी तरह की, मतलब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वर्ड डाले हैं, बहुत अच्छे वर्ड डाले हैं कि फर्स्ट में क्या होती है इन्फेंट। इन्फेंट क्या था, शिशु, सबको उसमें पता होगा। ठीक है, आता कैसे मबलिंग, रोता हुआ आता है, एंड फकिंग उल्टी करता हुआ आता है, इन द नर्स आर्म। ठीक है, दाई की बाहों में, तो वो नर्स होती है अस्पताल के अंदर, देखा होगा दाई होती है। सबसे पहले उसकी इन्फेंट शिशु होता है, फिर वो रोता और उल्टी करता आता है, नर्स की बाहों में आता है, किसके बाहों आता है, दाई की बाहों में आता है। इसकी फर्स्ट एज का शेक्सपियर साहब ने वर्णन कर दिया है। फर्स्ट क्या होती है, तो फर्स्ट एज क्या है, सीधा सी बात है इन्फेंट, मतलब क्या है शिशु। कन्फर्म हो गया, याद होगा। तो पेपर पूछेंगे फर्स्ट एज कौन सी है, सेकंड कौन सी है, कोई मर्जी पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, जो मर्जी पूछ सकते हैं। मान लो पूछ लिया फर्स्ट एज कौन सी, तब क्या बोलोगे इन्फेंट, कौन सी इन्फेंट। तो फर्स्ट एज कौन सी इन्फेंट, तो वो क्या क्रिएट करता है, मबलिंग होता है, पकिंग उल्टी करता है, आता है क्या दाएं की बाहों में। ठीक है, दाएं के बाहों में आता है। अब सेकंड आती है देन तब द बाइंग स्कूल बॉय, स्कूल बॉय की होती है, मतलब वो 2.5 साल का हो गया। ठीक है, अब उसकी एज स्कूल बॉय, तो वो जो 2.5 साल का बच्चा होता है। ठीक है, अब आपको पता है कैसे चलता स्कूल, स्कूल जाएगा, रोएगा, ठीक है ना, उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का, करता है नहीं करता है, चॉकलेट लेगा तो रोटी मांगेगा, कुछ चीज़ मांगेगा, रोएगा, मतलब बहाने मारेगा, स्वाद पेट दर्द है, आज जाना नहीं है, आज बुखार है। वो सेकंड होती है, क्या होती है अनविलिंग स्कूल बॉय। सेकंड को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अनविलिंग, अनिच्छुक, अनविलिंग स्कूल बॉय, अनिच्छुक मतलब इच्छा नहीं होती जाने की, फिर भी प्रेशर पा रहे हैं, अनविलिंग स्कूल बॉय। ठीक है ना। एक जस्ट नेक्स्ट जो उसका बस्ता होता है, वेग होता है, उसे बोलते हैं एस साइनिंग मॉर्निंग फेस, जिस सुबह होती है वो जाता है। क्रीपिंग होता है, रैंक चलता है, लाइक स्नेल घोगी की तरह। स्नेल होती है एक पक्षी, एक स्नेल जानवर का नाम है। ठीक है, थोड़ा सा ये घोगा होता है, वो बहुत ही स्लो चलता है, तो घोगे तुलना करते हैं किससे, अनविलिंग स्कूल बॉय से। बच्चा होता है वो ना स्लो चलता है, इसे स्लो चलेगा बिल्कुल, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी स्कूल जाने की, स्कूल चलता है, किसकी तुलना किसके लिए, स्नेल से लिए, क्योंकि ये स्नेल भी एक बहुत धीरे चलता है, तो बच्चे की इच्छा नहीं थी स्कूल, पीछे मुझे देखता है, ब्रेन में चढ़ता है नहीं चढ़ता है, इच्छा नहीं थी, मतलब तुलना की स्नेल से। अनविलिंग होता है उसकी इच्छा नहीं था टू स्कूल जाने की, मतलब सेकंड होती है अनविलिंग स्कूल बॉय। इस एज में होता है क्या है, माँ बाप पेरेंट्स होते हैं, उसके क्या है जो वेग होता है। ठीक, इसके अंदर वेग के लिए वर्ड आया है स्नेस्ट। देखो स्नेस्ट वर्ड होगा, स्नेस्ट आया है, ये वर्ड होता है छोटे बच्चे का थोड़ा वेग होता है, जो यहाँ डेकोरेटिव वेग होते हैं, गुड्डी वाला कैसा हो गया, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है ना, क्योंकि बड़े वेग तो अलग होते हैं, उसे वेग बोलते हैं अपने, ठीक है ना, वो सीधे होते हैं, लेकिन एक फैशनेबल वेग होता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों 2.5 साल के लिए, उसे क्या बोलते हैं स्टेज बोलते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना साफ। ठीक है, तो वेग डाल दिया जाता है। ठीक है, बच्चे अनविलिंग होता है, अच्छा नहीं स्कूल जाने की, इसलिए तुलना के लिए स्नेल से। इसका स्नेल जो जानवर होता है वो स्लो चलता है, इस प्रकार तुलना के लिए स्नेल से। कारण क्या होता है, स्नेल स्लो चलता है, तो उसकी भी अनविलिंग टू स्कूल, उसकी जाने की इच्छा नहीं होती, वो धीरे धीरे चलता है, मतलब पेरेंट्स कहता है जा बेटे ट्रॉफी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ठीक है, लेकिन वो धीरे होता चलता है। ठीक है ना, तो सेकंड एज खत्म हो गया, क्या है अनविलिंग स्कूल बॉय। अब एज होती है थर्ड। ठीक है, शेक्सपियर ने बताया 7 एज होती है, तो उम्मीद करता हूँ 2 एज पूरी हो गई। पहली एज कौन सी थी, इन्फेंट। ठीक, नॉर्मल सी बात, रोता हुआ आता है, उल्टी करता हुआ आता है, दाई की बाहों में, नर्स की बाहों में। सेकंड होती है अनविलिंग स्कूल बॉय, वो 2.5 साल हो गया है, स्कूल भेज अच्छा नहीं है स्कूल जाने की। ठीक है, तो थर्ड एज होती है 13 साल हो जाता है। थर्ड एज होती है लवर। थर्ड एज कौन सी होती है, लवर, प्रेमी। ठीक है, ये जो होती है किशोरावस्था शुरू हो जाती है, किशोरावस्था में लवर बन जाता है, थर्ड एज लवर। एंड देन द लवर साइन होता है आहें भरना, वो आहें भरता है, लाइफ फर्नेस होता है भट्टी की तरह, फर्नेस का भट्टी, वो क्या एक भट्टी की तरह आहें भरता है विद ए बॉयफुल बल्ब। बॉयफुल बल्ब होता है दुख भरे लंबे गीत, दुख भरे लंबे गीत। मेक हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी मिस्ट्रेस होता है प्रेमिका, अपनी प्रेमिका के लिए, उसके आईब्रो के लिए क्या दुख भरे गीत गाता है। मतलब थर्ड एज होती है लवर। जब इंसान किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है तो उसकी लवर यानी थर्ड एज हो जाती है। तो इस एज में क्या करता है वो
मतलब इस एज में अपनी प्रेमिका की जो आयु होती है, ठीक है, उसको देखकर या उसकी याद के अंदर क्या वो दुख भरे लंबे गीत गाता है, मतलब थोड़ा सेड भी रहता है, कई बार सेड से सुन लग जाता है, कई बार सेड भरे गीत भी गाता है, ठीक है, इस प्रकार ये कंडीशन होती है, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। थर्ड एज कौन सी होती है, लवर होती है, ठीक है, स्वावस्था प्रकार से। तो इस एज में क्या होता है कि वो आही बढ़ता है, भट्टी तरह आही बढ़ता है, साइनिंग तो भट्टी तरह आही बढ़ता है और वॉइसफुल बग दुख भरे लंबे गीत गाता है प्रेमिका की याद में, ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब फोर्थ एज होती है डेनिश सोल्जर। देखो 17-18 साल की एज होगी तो वो उसमें जो साल है वो क्या होता है, सोल्जर होता है, सैनिक, बताओ आपको। फोर्थ एज कौन सी होती है, सोल्जर यानी सैनिक। फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ, अर्थ होता है संकल्प, वो यानी अजीब सा संकल्प लेता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब जब आदमी सोल्जर की 17-18 एज में 16-17-18 एज में यानी वो आ जाता है तो सोल्जर बन जाता है और बहुत थोड़ी इसमें जोश होता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं यानी IAS का से लड़ूंगा, मैं लेक्चर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है, मतलब उसमें पूरा जोश होता है, तो उस एज को बोलते हैं अपने सोल्जर। इस एज में क्या होता है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ होता, बड़े बड़े वो क्या है संकल्प लेता है, कस्में खाता है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मतलब इस एज के प्रकार से जोश वाली एज होती है, इसलिए इसकी तुलना इसलिए सोल्जर से, यानी फोर्थ एज कौन सी होती है, सोल्जर। एंड बियर्ड लाइक द लेपर्ड, यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ है, ये पूरा वर्ड है लेपर्ड, इसे बोलते हैं तेंदुआ। इसकी तुलना के लिए लाइफ का तरह होता है, किसी तरह होता है वो तुलना करना, मतलब पहाड़ यानी लेपर्ड तेंदुआ तरह से फुर्ती होती है, मतलब उसकी फुर्ती की तुलना किसी के लिए तेंदुआ, इस प्रकार तेंदुआ एक जानवर होता है जंगल का, ठीक है, बहुत ही फुर्तीला होता है, तो इस प्रकार एक सोल्जर की तुलना किसी के लिए तेंदुआ से की गई है। जिलस इन ऑनर, जलस होता है, जलस होता है जलना, जलस रहता है जलना, और होता है सम्मान, सम्मान, ठीक है, वो अपने सम्मान के लिए जलता, मतलब उससे जलन होती है लोगों से कि वो सोचता है कि मेरा ही सम्मान हो, मेरा क्या सम्मान हो, मुझे क्या पूरा ये लोग मेरी प्रशंसा करें, ठीक है, मैं क्लास में टॉप आऊँ या मैं ही क्या IAS कंपटीशन को फाइट करूँ, मतलब मेरा नाम सबसे ऊपर हो, गांव वाले शहर वाले मेरी ही क्या तारीफ करें, मतलब वो क्या है सम्मान जलता है, मतलब उससे जलन होती है, औरों को सम्मान ना मिले, अगर औरों को मिल गया तो जलन होगी, खुद को मिल गया तो उससे तसल्ली होती है, मतलब वो सम्मान के लिए जलता है, उसमें एक जलन से गवा वाली, मतलब उसमें एक इसमें फुल क्या होता है कंपटीशन होता है, इस एज के अंदर इंसान में फुल कंपटीशन होता है आगे बढ़ने का, वो औरों से जलता है कि और मैं पीछे नहीं, मैं क्या आगे रहूँ, ठीक है, भी जलस इन और सम्मान में जलता है। सडन एंड क्विक इन क्वार्रल, कोई छोटी बातों पे अचानक से किसी का लड़ने के लिए क्या रहता है, मतलब उसमें इस एज में से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इतना जोश होता है, होश नहीं होता, ठीक है, इस एज में क्या होता है जोश होता है, लेकिन होश क्या दिखती यानी मतलब होश होता है ना वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है, मतलब जैसे एज बढ़ती है वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर क्या होश आता है, इसमें जोश होता है, तो जोश है वो क्वार्रल का मतलब लड़ना, क्या झगड़ा करना या लड़ना, छोटी छोटी बातों को लेके, क्विक होता है शीघ्र ही, सरलता अचानक ही, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक उसमें क्या लड़ने वाला, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने के लिए तैयार रह जाना, इतना उसमें जोश होता है, होश थोड़ा कम होता है, जोश ज़्यादा होता है, इसलिए क्या छोटी बातों को लेकर लड़ने में तैयार होता है, छोटी बातों को लेकर लड़ना, ठीक है। सी होता है ढूंढता है या तलाश करता है, क्या होता है तलाश करना, यहाँ क्या होता है ढूंढना, ठीक है, बबल रिपोर्टेशन, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के अंदर वो क्या है अपनी रिपोर्टेशन, अपनी पर्सनैलिटी को ढूंढता है कि मेरे क्या मेरी पर्सनैलिटी हो, मेरा रेपुटेशन बने, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों में वो रेपुटेशन ढूंढता है कि मेरा रेपुटेशन बने, और छोटी बातों में वो लड़ने की तैयार रहता है, और उसमें क्या जलन बहुत होती है, मतलब फोर्थ एज होती है सोल्जर, मतलब आगे आपको क्या होती है सोल्जर, 17-18 साल की एज होती है सोल्जर, ठीक है। इस एज में क्या होता है जोश होता है जबरदस्त, ठीक है, बड़ी संकल्प लेता है, कसमें खाता है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मतलब उसके सपने साकार करने की एज होती है, और यही कहा गया इस एज में मुंशी बनता है और इस एज में मुंशी बिगड़ता है, जो नशा से यदि करता है इस एज में करता है, मतलब ये एज आपकी गोल्डन एज है सोल्जर, इस एज में आप बनोगे और इस एज में आप बिगड़ोगे, ठीक है। तो सोल्जर के अंदर क्या होता है दोबारा बताता हूँ मैं, तो बहुत बड़ा संकल्प लेता है, कसमें खाता है, और क्या होता है इसकी तुलना के लिए तेंदुओं से मतलब बहुत फुर्ती होती है, बहुत जोश होता है, और जलस होता है, सामान के लिए जलता है, छोटे छोटे सामान के लिए मेरा सामान जलता है, और अचानक वो क्या लड़ने के लिए तैयार रहता है, मतलब छोटे सामान के लिए तो लड़ने के लिए तैयार रहता है, और क्या करता है ढूंढता है, ठीक है ना, ढूंढता है क्या रेपुटेशन ढूंढता है, हर चीज़ में रेपुटेशन ढूंढता है, ठीक है। इवन इन द कैनन माउथ, कैनन होता है तोप होती है, मतलब वो तोप के मुँह में जाने से भी रहता है, मतलब इसका मतलब से बड़े से बड़े खतरा लेने में, मतलब इस एज के अंदर वो ना एक निर्भय होता है, उसमें जोश होता है, होश से कमी होती है, बड़े से बड़े खतरा के मतलब होता है तोप के मुंह में जाना, मतलब समझ गया, मतलब बड़े से बड़े खतरे के अंदर भी कदम रख देना, मतलब
बहुत बड़ा खतरा लेना, मतलब इस एज के अंदर वो क्या बड़े से बड़े खतरा लेता है, डरता नहीं, घबराता नहीं है, जितना मर्जी बड़ा खतरा सामने आता है उसने क्या जाना है तो जाने, मतलब रिस्क लेता है, खूब रिस्क लेता है। 10th में अपने पास होगा रिस्क वाला, ठीक है ना, तो आप समझ गए, मतलब वो बहुत जरूर से रिस्क लेता है, ठीक है ना। इस एज में सबसे अधिक रिस्क ली जाती है, वो डरता नहीं है 4th एज में, क्योंकि देखो जोश होता है, होश नहीं होता है, तो डरेगा तो नहीं पता ही आपको। तो छोटे बच्चों में होगा तो उनके मुंह में जाने से नहीं डरता, मतलब जितना मर्जी बड़ा रिस्क हो, ठीक है, बंदे ने डरना नहीं है तो नहीं है, ठीक है। और अगर देखो 5th एज है देन द जस्टिस, होता है न्यायाधीश, मतलब बंदा 35 साल का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, क्या बन गया, वो क्या बन गया, न्यायाधीश बन गया। बंदे को अक्ल आ गई, ठीक है, थोड़ी सी जोश भी है और होश भी है, मतलब होश आता है, एक्सपीरियंस आप 35 साल हो गया, क्या बन गया, न्यायाधीश बन गया। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैनन, इस एज में इसमें राइटर ने बताया कि इस एज में वो मांस का भक्षण करता है, ठीक है। कैनन स्लीज बोलते हैं चूजे को, जो अपने यानी चूजे होते हैं, ठीक है, मुर्गी के चूजे होते हैं उसे बोलते हैं, मतलब उसका मांस खाता है तो बेली राउंड से पेट क्या हो जाता है, थोड़ा आगे निकल जाता है और उसका चेहरा क्या गोल गोल हो जाता है। इसी एज के अंदर वो क्या आता है, मान लो वो जस्टिस बन गया है, ठीक है, और इसी एज के अंदर वो मांस का भक्षण करते हैं, चूजे वगैरह खाता है और वो गोल गोल क्या है इस एज में, मतलब मान के चलो कि 35 एज होता है मनुष्य का मोटा हो जाता है, वो क्या गोल गोल हो जाता है, इस एज में ये होता है, ठीक है। राउंड बेली विद गुड कैनन लैंड विद आई सर एंड विद फॉर्मल कट, वो फॉर्मल कट में दाढ़ी करना शुरू करता है, फिर उसका दाढ़ी करना है फॉर्मल कट के अंदर, मतलब उसका डिजाइन एक हो जाता है, मतलब जो इस एज के अंदर मतलब वो फैशन हो गया करेगा, उसका मतलब एक ही प्रकार का फैशन हो जाता है, तो वो क्या फॉर्मल कट दाढ़ी रखता है, ठीक है। फुल ऑफ वाइज साज, विद्वान बड़ी साज तक कहावतें, विद्वान बड़ी को क्या है कहावतें कहता है, मतलब वो विद्वान हो जाता है, विद्वान बड़ी को क्या कहावतें कहता है, कहावतें बोलता है, जैसे आप उसमें कहावतें ही सुनते हो, बड़े बड़े सुनते हो कहावतें, विद्वान कहावतें बोलता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंट्स, मॉडर्न का आधुनिक उदाहरण, और वो ना आधुनिक उदाहरण देता है कि फलानी इलाके में से आप ये करना चाहिए, देखो इस गली में मत जाओ, ये है लाइन में ये करो, ये क्षेत्र पकड़ो, ठीक है, IT करो, फलाना करो, ये करो, ठीक है, आप आर्ट रखो, साइंस रखो या मैथ रखो, मतलब आधुनिक उदाहरण देता है कि फलाने बंदे ने ये चीज़ की, ठीक, वो आज वहाँ पहुँच गया, आप ऐसा करो, मतलब 35 साल हो जाता है, जस्ट एज में आ गया, ठीक है ना, 5वीं एज में आ गया, जस्ट मतलब न्यायाधीश बन गया, ठीक है ना। और जो न्यायाधीश होता है वो एक तरह विद्वान हो जाता है, मतलब 35 साल में इंसान को कल आ जाती है, आने में 3 आ जाती है, तो इस एज में वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा दाढ़ी करता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, चूजे वगैरह मांस पसंद करके, और वो क्या है फुल ऑफ वाइज साज, ठीक है, विद्वान बड़ी कहावतें बोलता है, और मॉडर्न इंस्टेंस अपनी उदाहरण देता है कि उसने ये किया, वो बन गया, वो किया, ये बन गया। उसके बाद आती है छठी एज, उसे बोलते हैं ओल्ड एज, क्या बोलते हैं, ओल्ड एज। इस एज में क्या होता है कि बंदा 60 साल हो जाता है, ठीक है, पजामा कुर्ता पहनता है, एक साइड में झुक के चलता है, ठीक है, तो उसके दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं, मुंह से बोलता है, सीढ़ी बजती है, मतलब छठी एज के अंदर इंसान का हाल क्या हो जाता है, काफ़ी बुरा हो जाता है, मतलब 60 साल का 65 साल का हो गया, ठीक है ना। जो स्वस्थ होते हैं वो तो इसमें दिक्कत नहीं होती इस एज में, मतलब जो किसी पार्ट लैंड साइड का उस साइड में इस मतलब अपनी तरह से आमदनी होती है, उस साइड में 60 साल के अंदर इंसान की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो 60 साल को अंग्रेजी है, पता होगा आपको, साइड का पार्ट है, वो ये पाश्चात्य शिक्षा से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो इससे क्या होता है, बोलता है कि सीढ़ी बजती है, जहाँ कुर्ता पहनता है, चप्पलों में आ जाता है, ऐसा थोड़ी करेगा, बूट थोड़ी करेगा, जूते थोड़ी पहनेगा, तो चप्पलों में आ जाता है, ठीक है ना, और कुंडी लेके जो लकड़ी होती है उससे चलता है, ठीक है, चलता है। तो इस एज में थोड़ी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आती है 7 एज, इसे छठी एज बोलते हैं ओल्ड एज। देखो फर्स्ट एज गिना तो इन्फेंट, सेकंड अंडर स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ जस्टिस और 7 और 6 ओल्ड एज। और अब शुरू होती है 7 एज। 7 होती है सेकंड चाइल्डिश, सेकंड चाइल्डिशनेस, द्वितीय बचपन से क्या बोलते हैं, द्वितीय बचपन। देखो इस एज में क्या होता है, ना तो बंदे के दांत रहते हैं, ठीक है, स्वाद कल्पनाएं जो होती है वो खत्म हो जाती है, बंदे को पता लगता है मीठा है, खारा पता लगता है, दांत गए, स्वाद कल्पना गया, आंखों की रोशनी गई, ठीक है, नाड़ी कमजोर हो गई, ठीक है, बंदा बिल्कुल यानी जाने वाला होता है, घर पे होती है 90 साल के बाद ये शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल इस एज में कोई पहुंचता नहीं, साथ में कौन पहुंचता है, कोई पहुंचता, पहले मर जाते हैं, लेकिन जो पहुंचते हैं वो 90 साल प्लस होती है। तो इस एज में क्या होता है, बुरा हो जाता है इंसान, मतलब ना तो मान सोचा है, यदि वो कहता है चाय मीठा नहीं है, फलाना नहीं है, अपने सोचते हैं कि जान मुझे कर रहा है, लेकिन कुछ उसका नहीं है, कारण क्या होता है उसकी जो स्वाद कल्पना है खत्म हो जाती है, तो वो कहता है मीठा नहीं है जी, नमक नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, हमने सोचते एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, इस एज में वो चिड़चिड़ा हो जाता है। एक उसकी जो मेमोरी होती है, स्मृति होता है,
वो खत्म हो जाती है, ठीक है। वो कहता है मेरे को चाय नहीं दी, मेरे को इसने खाना नहीं दिया, मतलब वो चाय पी के भूल जाता है कि मतलब उसकी स्मृति खराब हो जाती है। एक दांत चले जाते हैं, ठीक है, दांत जल गए, खत्म है। आइज साइड वीक हो गई, आई साइड हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसको कुछ दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है। तो इस एज के अंदर बहुत बुरी होती है, इसलिए बोलते हैं सेकंड चाइल्ड, मतलब द्वितीय बच्चों, मतलब बच्चों में इतना जैसे बच्चा होता है ना, दांत जन्मता दांत नहीं होते, वो चिढ़ता है मम्मी मैंने ये लेना, चूसना लेना, मम्मी मैंने ये लेना है, वो चिढ़ता है, हरकतें करता है, ये क्या है, वो क्या, ये चीज़ स्वाद नहीं है, ऐसे ऐसे 7 एज में बच्चा सेम और जो बूढ़ा होता है सेम बच्चे से होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सेकंड चाइल्ड, मतलब द्वितीय बच्चों। कारण क्या है कि बच्चों के अंदर से बोल देता है, ठीक है ना, ये नहीं वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये चाय नहीं दी, चाय स्वाद नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। कारण क्या होता है, स्मृति का लोप हो जाता है। तो मैं भी कहता हूँ, मैंने जो आज शेक्सपियर वाली जो पोइम कराई है वो समझा दी होगी। एक बार अपने साथ साथ क्या आप ही बोलना, नहीं बोलना, ठीक है ना। तो साथ ही बोलो, जैसे सबसे फर्स्ट एज कौन सी है, इन्फेंट, तो वो रोता हुआ आता है, ठीक है, उल्टी करता आता है। नस की बहुत सेकंड होती है, अनबिलिंग स्कूल बॉय होती है। देखो विद्यार्थी उस एज में क्या होता है, उसकी इच्छा नहीं होती, वो उसकी तुलना की गई है सनिया गेंगे से, धीरे धीरे चलता है, थल होती लवर, वो आही बढ़ता है भट्टी की तरह, ठीक है, और अपनी प्रेमिका की याद में क्या है वो तो पूरे लंबे गीत गाता है। और वही सोल्जर लड़ता है, जिन सीन, ठीक है ना, डिग्निटी, सम्मान के अंदर से जलन होती है, ऑनर सम्मान, डिग्निटी भी बहुत से सम्मान के लिए ऑनर बोल सकते हैं, सम्मान में जलते हैं। और कैनन माउथ तो के मुंह जान से डरता नहीं है, ठीक है। फिर तो होती है जस्टिक, आदमी उदाहरण देता है, बड़ी बड़ी कहावतें कहता है, ये करो जी, वो करो जी, फलाना करो जी, आपने चाहे कुछ किया हो ना किया हो, और उदाहरण देता है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, ये करना है। 6 होती है ओल्ड एज, इसके अंदर मैंने बताया आपको, खुली लेके चलता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, बोलता है तो सीढ़ी बजती है, ठीक है ना। तो इस एज में थोड़ा हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, चप्पलें पहनता है, पजामा पहनता है। सेकंड होती है, सेकंड आती है बिल्कुल ही बच्चा बन गया, बचपन आ गया उसका, ठीक है, ना आँखें, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट, ठीक है, विदाउट टीथ, ठीक है, दिमाग में काम, विदाउट मेमोरी, कमजोर हो जाती है। तो इस एज के अंदर उसका बुरा हो जाता है, ठीक है, मतलब सब कुछ वो खो देता है और बच्चों में रहता है। इसलिए एज को क्या है, सेकंड चाइल्ड स्कूल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सातों ये समझ आ गई होगी। अगर आप वीडियो को आप 2, 3, 4, 5 बार देखोगे तो क्या है, आपको ढंग से समझा देगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एक पूछ जाती है, कई बार बड़ा क्वेश्चन पूछने के तो 4 नंबर का आ जाएगा, नहीं तो 2 नंबर तो नहीं नहीं है, ठीक है, 2 नंबर का तो डेफिनेटली आती है, क्योंकि एक पूछते हैं, जो मर्जी पूछ सकते हैं। साउथ एज आपको याद होगी, बिल्कुल नॉर्मल पार्ट है, नॉर्मल लैंग्वेज है, 60 की, तो बहुत ही अच्छा पार्ट है। उसी से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इस पोइम के अंदर बहुत ही अच्छे वर्ड दिए हुए हैं और अपनी लाइफ के बारे में पूरी बताया हुआ है कि लाइफ कैसे व्यतीत होती है और हर एक एज का क्या है वर्णन किया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा।